कभी कभी राजनीति और शासन में कोई एक फैसला ऐसा हो जाता है जो आने वाले वक्त का रास्ता तय कर देता है। ऐसा फैसला जो सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित न रहकर पूरे देश की राजनीति और प्रशासनिक सोच को झकझोर दे। पिछले दिन उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही फैसला लिया गया। वो फैसला इतना असरदार था कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेता भी उसकी गूंज से अछूते नहीं रह पाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक योगी के इस फैसले की कई बार तारीफ करते नजर आए। यहां तक कि आरएसएस ने भी साफ शब्दों में कहा, यह फैसला जनता हितैषी है और यही असली प्रशासनिक इच्छा शक्ति है। और यह फैसला लिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब आप सोच रहे होंगे कि वो फैसला कौन सा था और कैसे योगी ने लिया। तो बता दें कि बीते दिनों मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो संदेश जारी कर कानपुर में अपने समाज के युवाओं पर झूठे केसों के आरोप लगाते हुए 26 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि बाद में अनुमति न मिलने पर इसे रद्द कर दिया गया, मगर शुक्रवार की सुबह उन्होंने अचानक एक और वीडियो संदेश जारी कर लोगों से इस्लामिया मैदान पहुंचने की अपील कर दी। नमाज के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और जल्द ही उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़े, गोलियां चली और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन प्रशासन ने कमाल की तेजी दिखाते हुए 3 घंटे के भीतर ही हालात पर काबू कर लिया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कर्फ्यू लगाया जाता है, लेकिन इस बार न कर्फ्यू लगा, न ही शासन ने हालात को हाथ से निकलने दिया। यही योगी मॉडल है। उपद्रवियों को वही और उसी वक्त सबक सिखाया जाने लगा। देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करें, यही सही समय है। एक भी उपद्रवी बचने न पाए। अगले ही दिन लखनऊ में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान उनका स्वर और भी सख्त हो गया योगी आदित्यनाथ का। बिना लाभ लिए उन्होंने मौलाना पर निशाना साधते हुए कहा कि मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वो मानता था कि धमकी देंगे, पूरे शहर को जाम कर देंगे। हमने कहा कि जाम नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक ऐसा देंगे कि आने वाली 7 पीढ़ी तुम्हारी दंगा करना भूल जाएगी। यह बयान न सिर्फ उपद्रवियों को चेतावनी थी, बल्कि उन सभी ताकतों को भी संदेश था जो कानून को चुनौती देने की सोच रहे थे। दरअसल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में उपद्रव, दंगा और कर्फ्यू लगना आम बात हुआ करता था। छोटी सी चिंगारी बड़े दंगों में बदल जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही कारण है कि बीते 7 सालों में बड़े दंगों और कर्फ्यू जैसी स्थिति लगभग ना के बराबर उत्तर प्रदेश में रही है। योगी का मॉडल साफ है। उपद्रवियों की पहचान, फौरन गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और जब्ती, और उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए जो वो समझते हैं। यही वजह है कि बरेली में अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धरपकड़ का सिलसिला जारी है। 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है। योगी के इस कदम की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कानून का राज्य स्थापित करने वाला निर्णय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया है कि जब शासन दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा हो तो बिना कर्फ्यू लगाए भी किसी उपद्रव को कैसे काबू में किया जा सकता, ये योगी ने सिखा दिया है। पार्टी के भीतर इसे लॉ एंड ऑर्डर मॉडल ऑफ यूपी कहा जा रहा है, जिसे भाजपा 2027 के चुनाव में जनता के सामने एक उपलब्धि के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय यानी कि राजनाथ सिंह ने भी खुलकर कई बार कहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है वो पूरे देश में मिसाल बना है, एक आदर्श मॉडल है। ऐसी व्यवस्था भारत के हर राज्य में होनी चाहिए। वहीं आरएसएस ने भी कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ का हर फैसला जनता हितैषी होता है और उनकी कार्यशैली भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले का असर आम जनता के बीच सीधे दिखाई दे रहा है। लोग अब मानने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। अगर उसने कानून हाथ में लिया तो परिणाम भुगतना तय है। यही असली लोकतंत्र है और यही असली गुड गवर्नेंस है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। बरेली का यह घटनाक्रम सिर्फ एक शहर का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक संदेश है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को अब कोई जगह नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है कि
अब दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने और जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश की तस्वीर बदली जा सकती है। यही वजह है कि शाह, मोदी, राजनाथ और आरएसएस तक इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यह एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक पैगाम है। कानून सबसे ऊपर है और उपद्रव अब यूपी की राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि अपराध है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम का हर जगह सराहना हो रही है, लेकिन विपक्षी नेता आइलम मोहम्मद को लेकर कह रहे हैं कि जब तमाम तरीके की कांवड़ यात्राएं निकाली जाती हैं, तमाम तरीके की करनी सेना जो होती है वो बाहर निकलती है, तमाम अलग अलग जातीय अपनी अपनी मीटिंग्स करते हैं, तो फिर मुसलमान एक जगह पर एकत्रित क्यों नहीं हो सकते? ये तानाशाही रवैया है। फिलहाल आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कितना सही आप मानते हैं। जिस प्रकार से बरेली में 2000 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई है, आपने उस वीडियो को देखा होगा कि जहाँ पे सिर्फ चप्पलें पड़ी हैं, आदमी का नामो निशान नहीं है। लोग किस तरीके से भागे, किस तरीके से गिरे पड़ो, किस प्रकार से पुलिस ने लाठियां भांजी। आपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी का यह फैसला आप कितना शानदार मानते हैं। धन्यवाद।